सब भाई बहनों को जय मसीह की। और आज का वचन हम देखेंगे प्रभु के वचन से। जब हम देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो बहुत सारी आज्ञाएं हम देखते हैं, लेकिन कुछ आज्ञाओं को आज हम देखेंगे जो विशेषकर प्रभु ने जो हमारे लिए रखी हैं। क्योंकि प्रभु का वचन तो बताता है जितने भी प्रभु से प्रेम करते हैं, उसके वचन से प्रेम करते हैं, पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु ने उनके लिए ही इस जीवित वचन को दिया है, ताकि इस वचन के अनुसार हम अपने पापों से। जबकि प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, मार्ग और जीवन सत्य मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और प्रभु ने कहा, जिस मार्ग में आपको चलना है वो सकेत मार्ग है। प्रभु ने उस मार्ग के बारे में हमें बताया कि जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, धनवान व्यक्ति के बारे में प्रभु ने कहा कि धनवान का स्वर्ग जाना उतना ही कठिन है जितना सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना। प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने सबसे पहली जो बात हमारे लिए रखी, हम मन फिराएं, पश्चाताप करें और प्रभु के घराने की संतान बन जाए। क्योंकि प्रभु ने मत्ती उसका 4 अध्याय जब 17 वचन को हम पढ़ते हैं, वहां स्पष्ट लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहते हैं हम पूरी रीति से अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें, अपने पापों को मान लें, पश्चाताप करके प्रभु के सम्मुख आए। मन फिराना हमको ये स्पष्ट बताता है कि जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो हम उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मन फिराना हमारा, हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हम बने रहते हैं, हमारे लिए सिखाता है। इसलिए प्रभु ने स्पष्ट कहा कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रिय भाई बहनों, एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय 33 वचन में लिखा हुआ है, परंतु पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करो। प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहता है हम पहले भली भांति जान ले। जैसे दाऊद कहता है, मैंने चख कर जाना है यहोवा कैसा भला है। वैसे ही प्रिय भाई बहनों, हमको भी प्रभु को, हम जब उसकी पहचान में, हम उसकी सिद्धता में, हम उसकी पवित्रता में जब हम बढ़ते हैं, हम प्रभु को भली भांति जान पाते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर अनंत काल तक बना रहने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनों, वो प्रभु जो हमारे लिए मार्ग खोलता है, वो प्रभु हमारे लिए जो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, वो प्रभु जो हमें पवित्र आत्मा से भरता है। प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर चाहता है हम पूरी रीति से सारी बुराइयों को, संसार की सारी बातों को छोड़कर हम संपूर्ण मन से, सारे हृदय से अपने प्रभु से प्रेम करें। तब हम प्रभु के घराने की संतान बनेंगे। प्रिय है, इसलिए पहली बात, हमको पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। मन फिराकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है पश्चाताप करना, अर्थात मन फिराना। मन फिराने से हमारा विश्वास वचन पर बढ़ता है। प्रिय भाई, मन फिराने के द्वारा हम परमेश्वर की आत्मा में बढ़ते हैं। मन फिराने के द्वारा हम संगति में बढ़ते हैं। प्रिय भाई, मन फिराने के बाद परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। तो सबसे पहली बात है हमारा पश्चाताप, हमें अपने पापों को मानना है। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं मरकुश उसका 1 अध्याय 15 वचन, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराने के बाद दूसरी जो सीढ़ी है, जो प्रभु ने दूसरी जो आज्ञा दी, वो है विश्वास। प्रभु ने कहा, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मेरे पिता पर भी विश्वास करो, जिसने मुझे भेजा है उस पर भी विश्वास करो। प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले तो हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। क्योंकि जो वचन हम पढ़ते हैं, जिस वचन का हम अध्ययन करते हैं, जिस वचन पर हम चलते हैं, वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा प्रभु ने इस वचन को हम तक पहुंचाया है।
प्रभु चाहता है कि हम इस वचन पर विश्वास करें, इस वचन पर विश्वास रखें। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम पढ़ते एक और वचन यूहन्ना 14:1, वहां पर लिखा है, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यह निश्चित आज्ञा है प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने कहा, जैसे तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो वैसे मुझ पर भी विश्वास रखो। और प्रिय भाई बहनों, जितने भी भाई बहन जब वचन पर विश्वास रखते हैं और जो वचन प्रभु की ओर से मिलता है, हम देखते हैं हमारे जीवनों में प्रभु हमको हर साल एक नया वादा देते हैं, नए साल पर। और बहुत सारे भाई बहन उस वचन को हमेशा उस पर विश्वास करके पूरे साल भर प्रार्थना करते हैं, और प्रभु कैसे अद्भुत उस वचन को उनके जीवन में पूरा करता है। वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है प्रिय भाई बहनों। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें तो प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम यदि मुझ पर विश्वास रखोगे, तुम बड़े बड़े काम अपने जीवन में देखने पाओगे। वो ऐसा परमेश्वर है प्रिय भाई बहनों। हम हमारा विश्वास परमेश्वर पर हमें हमारे प्रेम को और हमारे चाल चलन को जो प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु में हमें अद्भुत रीति से बदल कर अपने सम्मुख खड़ा करता है प्रिय भाई बहनों। हमारा विश्वास ही है जो हमें अंग संस करके हमें बदलता है प्रिय भाई बहनों। हमारा विश्वास ही है जो हमको पवित्र आत्मा से भरता है। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसके 22 वचन को हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, परमेश्वर पर विश्वास रखो, यह नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आप जो भी बात आप चाहते हो कि मेरे जीवन में परमेश्वर करे, प्रभु कहता है उस बात की आप प्रतीति कर लो, आप उसका विश्वास कर लो कि मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ, जिस परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया है, वो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रिय भाई बहनों। हम बाइबल में देखते हैं बहुत अद्भुत एक घटना है प्रिय भाई बहनों, जहाँ एक ऐसी स्त्री जिसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसको एक बड़ी आशीष दी, और वो आशीष प्रिय भाई बहनों आप सबको भी दे सकता है परमेश्वर, लेकिन आपका विश्वास दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आपका विश्वास सूबेदार के समान होना चाहिए। आपका विश्वास उस स्त्री के समान होना चाहिए जिसके 12 साल से लहू बहता था। जब आपका विश्वास ऐसा होगा प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर भी और उसका वचन भी, प्रभु यीशु मसीह भी आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। हम देखते हैं प्रभु ने कहा मत्ती 14 अध्याय में, तुम विश्वास रखो, ढांढस बांधो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो परमेश्वर जिसने हमको चुना है प्रिय भाई बहनों, वो हमारे साथ है। वो परमेश्वर जिसने हमारा उद्धार किया है, वो कहता है तुम मत डर प्रिय भाई बहनों। वो कहता है तेरा भरोसा दृढ़ रहे। इसलिए हमको हमेशा प्रभु पर विश्वास रखना है। बहुत सारे भाई बहन विश्वास तो रखते हैं, लेकिन वो विश्वास उनका जाता रहता है, बहुत बार चला जाता है, बहुत बार अविश्वासी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम विश्वास करते हैं तो हमें ये पूरा प्रतीति कर लेना है, प्रभु से जो मैंने मांगा है वो प्रभु मेरे लिए करेगा। हमारा परमेश्वर हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है प्रिय भाई बहनों। हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप जो भी मांगे विश्वास के साथ मांगे। आप जो भी काम करें विश्वास के साथ काम करें। चाहे आप घर में काम करते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप चाहे भवन में काम करते हैं, सेवकाई का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप ये विश्वास करके काम करें कि ये सेवा प्रभु ने मुझे दिया है, ये काम मुझे प्रभु की ओर से मिला है। जब आप ऐसे सोच रखकर जब आप काम करेंगे, हमारा परमेश्वर प्रिय भाई बहनों आपको अद्भुत तरीके से उसी जगह में आपको बहुत आशीष देगा, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। बाइबल में हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, एक एलिया के बारे में। जब एलिया नीचे एक पेड़ के नीचे सो रहा था, तो एक परमेश्वर का दूत आया। उसने कहा
देख, तू उठ और खाना खा, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है। हम देखते हैं, उसने जब देखा उठकर, तो साथ में थोड़ा पानी और खाना रखा था। उसने वो पानी और खाना खाने के बाद, बाइबल में लिखा है, वो 40 दिन तक विश्वास से दिन रात चलता रहा, और चलने के बाद होरेब पर्वत पर पहुंचा। प्रिय भाई बहनों, विश्वास एक इतना बड़ा सामर्थ्य है हमारे जीवन में, जो बड़े बड़े काम करता है। यदि आपका विश्वास, आपका विश्वास है कि मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, तो प्रिय भाई बहनों, जैसा आपका विश्वास है वैसा ही आपके लिए होगा, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। जब आप कहेंगे मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं बीमारी पर विश्वास नहीं करता, बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। तीसरी बात हम देखते हैं, प्रभु चाहता है हम नया जन्म पाए हुए लोग हों। जब तक हम नया जन्म नहीं पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु ने यूहन्ना उसका 3 अध्याय 7 वचन में लिखा है, जब एक व्यक्ति उसके पास आया और प्रभु ने कहा कि तुझे नया जन्म लेने की जरूरत है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कैसे नया जन्म ले सकता हूँ? तब प्रभु ने कहा, अचंभा मत कर कि मैंने तुझसे कहा नया जन्म लेना है, लेना अवश्य है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने तो कहा था जल और आत्मा से जन्म लेने के लिए। हम जब तक आत्मा के द्वारा ना जन्मे, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। इसलिए नया जन्म हमारा बहुत जरूरी है प्रिय भाई बहनों। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जितने भी लोग नया जन्म पाते हैं, जितने भी भाई बहन उद्धार पाते हैं, उनके नाम स्वर्ग की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं। और उनके नाम अ, कभी उस पुस्तक में से नहीं काटे जाएंगे। उनका भाग उस पवित्र यरूशलेम में, जो स्वर्ग में है, पहले से ही परमेश्वर ने ठहराया है प्रिय भाई बहनों। इसलिए हमको नया जन्म पाकर नई चाल चलना है। पुरानी बातों को, सब बातों को जो संसारिक थी, शारीरिक थी, उनको छोड़ देना है। हम प्रभु के वचन में स्पष्ट लिखा है, मत्ती की पुस्तक, यदि आप 12 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो फल को भी अच्छा कहो, और यदि पेड़ को निकम्मा कहो तो फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से जात पहचाना जाता है। प्रिय भाई बहनों, यदि आपका जीवन बदल गया है, तो आपके काम, आपकी पहचान, आपका बाहरी आवरण, उससे ही लोगों को पता चल जाएगा ये प्रभु का जन है। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर है वही बाहर दिखाई देता है, जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर आता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहते हैं कि हम पूरी रीति से मन फिराकर, परमेश्वर की संतान बनकर, उद्धार पाकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करें। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब तक हम नया, बाइबल में लिखा है कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक, उसका 3 अध्याय में पूरी घटना है वहां पर निकोदेमुस के बारे में। वो जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने उससे साफ कहा, स्पष्ट कहा कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमको नया जन्म पाना बहुत जरूरी है। चौथी बात हम प्रभु के वचन से देखेंगे, प्रभु चाहते हैं हर एक व्यक्ति जिसने नया जन्म पाया है, वो पवित्र आत्मा से भर जाए, वो आत्मा के फलों से भर जाए, उसका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 20 अध्याय 22 वचन। क्योंकि प्रभु चाहता है हर एक मसीही भाई बहन में के अंदर प्रभु का आत्मा वास करे। और क्योंकि प्रभु ने हमें, हमारी जो देह है, उसको अपना मंदिर बनाया है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। प्रभु चाहते हैं कि इस मंदिर के अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करे, पवित्र आत्मा निवास करे। लेकिन प्रिय भाई बहन, वो कब संभव है? जब हम सारे मन से, हम संपूर्ण आत्मा से, और हम सारे हृदय से जब प्रभु से प्रेम करेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम संसार में भी रहें, हम परमेश्वर में बने रहें, हम कदापि प्रभु को ना देखने पाएंगे। बाइबल में लिखा है, ऐसे लोग जो जिनका मन बटा हुआ है,
वो दोषी ठहरेंगे, होशे की पुस्तक में लिखा हुआ है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमको संपूर्ण रीति से, यदि हमने प्रभु को चुन लिया है, तो प्रभु के मार्ग में ही बने रहना है, परमेश्वर के वचन की अनुसार जीवन जीना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको चलना है। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तब हम जान पाएंगे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर के सारे वचन के भेदों को, और फिर परमेश्वर हमको अद्भुत रीति से उपयोग करेगा। केवल उपयोग ही नहीं करेगा, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आ यरदन नदी के दो भाग करने वाला परमेश्वर है प्रिय भाई बहन। वो अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए प्रभु चाहता है कि उसके लोग आत्मा के अनुसार चलें, उसके लोग आत्मा के फलों से भर जाएं। और प्रभु चाहता है जब हम हमारा जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु की आत्मा में होकर होगा, हम परमेश्वर के घराने के लोग ठहरेंगे। पांचवी बात हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आ, एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 12 अध्याय 26 वचन में, यदि कोई मेरी सेवा करे और मेरे पीछे हो ले, प्रभु के वचन में लिखा है यहाँ पर, यदि जो कोई मेरी सेवा करना चाहे वो मेरे पीछे हो ले। कि पांचवी एक आज्ञा है, ये आज्ञा सब छोटी छोटी आज्ञा है। मैं आपको कोई बड़ी या ऐसी आज्ञा नहीं बता रहा जो बहुत कठिन हो, जो पुराने नियम में है, जो सब विवरण पढ़ते हैं वहां बहुत सारी ऐसी आज्ञा हैं जिनको हम पूरा नहीं कर सकते अपने जीवन में। लेकिन प्रभु ये सारी ऐसी बातें जो आज्ञा हमको दी है, ये देखने में तो बहुत हल्की, बहुत आसान पड़ती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है प्रिय भाई बहनों एक एक आज्ञा को पूरा करना। प्रभु के पीछे चलना आसान बात नहीं है। क्यों? जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो आपको सारी बुराई से, सारे अंधकार के कामों से, सारे संसारिकता से आपको मन फिराना पड़ेगा प्रिय भाई, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, पूरी रीति से प्रभु के साथ हो लेना पड़ेगा। जब आप ऐसा जीवन जिएंगे तभी आप प्रभु के पीछे चलने पाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहेगी मैं उसमें बना रहूंगा, और जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती, प्रभु कहता है मैं उसको काट डालूंगा और वो आग में झोंकी जाएगी। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहते हैं हम प्रभु की सेवा करें तो पतरस के समान ना हो। हम देखते हैं पतरस ने तो प्रभु से कहा था प्रभु मैं प्राण देने तक विश्वासी रहूंगा, लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद ही वो मुकर गया था। लेकिन प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर दयालु है, वो महान परमेश्वर है, वो हमें बार बार मौका देते हैं। इसलिए कई बार हम गिर जाते हैं, चूक जाते हैं, जैसा परमेश्वर चाहते हैं उसके योग्य हम चाल नहीं चलते, फिर भी प्रभु अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर से नहीं हटाता, अपनी दया को हमारे ऊपर से नहीं हटाता, बल्कि उसकी करुणा ऐसे समय में हमारे ऊपर और ज्यादा बनी रहती है। प्रभु के वचन में लिखा है, और हम एक और वचन पढ़ेंगे लूका 9 अध्याय 23 वचन, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ हम देखते हैं प्रभु के वचन में लिखा है प्राण देने तक हमको विश्वासी बने रहना है हमारे जीवन में, क्योंकि मसीह जीवन दुख उठाने का जीवन, और हम बिना दुख उठाए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे प्रिय भाई बहन। और कई बार तो दुख हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि हम उन परीक्षाओं में हम सफल होकर हम और ज्यादा परमेश्वर को जाने। यदि हमारे जीवन में दुख ना आए तो हम प्रभु को याद ही ना करें, स्मरण ही ना करें, हम आलसी और निकम्मे हो जाएं। कई बार परमेश्वर जानबूझ के हमारे जीवनों में समस्याएं दुख आने देता है, ताकि हम उसको और नजदीकी से हम उसको जाने, हम उससे प्रेम करें, है ना। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रभु के वचन में लिखा है यूहन्ना उसका 21 का 22, मैं पूरा वचन नहीं पढ़ूंगा, बस लास्ट पद पढ़ूंगा। वहां लिखा तू मेरे पीछे हो ले। ये प्रभु की आज्ञा है, यीशु के पीछे चलना है ना। और भी आप देखोगे मत्ती की पुस्तक में 5:27 में भी लिखा है मेरे पीछे हो लो।
हमको और किसी के पीछे नहीं होना। आज हम देखते हैं मसीह में आने के बाद भी बहुत सारे भाई बहन यीशु के पीछे नहीं है। यीशु ने इसीलिए अपना लहू बहाया कि हम उसके पीछे हो लें, हम उसके साथ चलें, हम अपना क्रूस उठाकर चलें। तो हमको बहुत जरूरी है प्रिय भाई बहनों, प्रभु की यदि हम सेवा करते हैं तो हमें यीशु के साथ चलना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, हमें ज्योति में चलना है। इसलिए आज हम देख रहे हैं प्रभु की छोटी छोटी आज्ञाएं जो प्रभु ने की हमें अपने वचन के द्वारा हम तक पहुंचाई। छठी आज्ञा हम देखते हैं प्रभु के वचन में लिखा है, लूका उसका 21 अध्याय 36 वचन में वहां लिखा है, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। क्योंकि हमारा प्रभु स्वयं प्रार्थना करने वाला था। दूसरे पहर जब देखो प्रार्थना करते हुए मिलता, तीसरे पहर में देखो प्रार्थना, भोर के समय प्रार्थना, शाम के समय जब देखो प्रार्थना। क्या हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है प्रिय भाई बहनों? प्रभु तो चाहते हैं, प्रभु कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना में समय बिताना है प्रिय भाई। और इन दिनों में तो बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं, चारों तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे, चारों तरफ शैतान का काम बढ़ रहा है। एक प्रार्थना ही ऐसा सामर्थ्य, एक हथियार है जो इन भयानक भयानक बड़े बड़े आने वाली विपदाएं, समस्याएं, घटनाएं, दुर्घटनाओं से हमको बचा सकता है। हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, जो नीनवे पे एक बड़ा पहाड़ जैसा दुख आने वाला था, परमेश्वर उसको 40 दिन के बाद नाश करने वाला था। जब योना ने प्रचार किया कि आज से 40 दिन के बाद नीनवे उलट पलट कर दिया जाएगा, नाश हो जाएगी, स्वर्ग से आग गिरेगी। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं प्रार्थना की सामर्थ्य। जब नीनवे के लोगों ने एक मन होकर, घुटने टेक कर, अपने ऊपर राख डालकर, बाइबल में लिखा हुआ है, जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और नीनवे को नाश नहीं किया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आप चाहते हैं कि आप भी जैसा परमेश्वर चाहता है, प्रभु चाहता है तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे। ये प्रभु की इच्छा है। क्या हमारा जीवन ऐसा है? हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं? क्या हम प्रार्थना में समय बिताते हैं? यदि एक और वचन पढ़ो तो लिखा है लूका 6:28 में, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए भी प्रार्थना करो। हमें अपने यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसे परमेश्वर हैं जिन्होंने कहा अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैंने आज तक कहीं नहीं सुना इसके अलावा, बाइबल के अलावा, कि हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। ऐसा प्रेमी परमेश्वर है प्रिय भाई। क्यों प्रभु ने लिखा कि तुम अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो? क्योंकि स्वयं यीशु मसीह ने प्रार्थना किया है ना। यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर देना। हमें भी अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। सातवीं बात हम प्रभु के वचन में देखेंगे, हमको प्रभु की समानता में, प्रभु ने कहा मैं ज्योति हूं और ज्योति जगत में चमकी है, और हमको भी उसके प्रकाश में हमको चमकना है। हम पढ़ते हैं मत्ती 5 अध्याय 16 पद में लिखा है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके और वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर की, तुम्हारे पिता की, तुम्हारे प्रभु की महिमा करें और तुमको जाने कि तुम परमेश्वर के लोग। प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहता है हमारे चेहरे पर चमक हो। हम देखते हैं जब स्तुपनिस प्रचार कर रहा था, प्रचार करते वक्त उसके चेहरे पर चमक, उसका चेहरा चमक गया था। हम देखते हैं जब परमेश्वर के साथ हम समय बिताते हैं, हमारा चेहरे पर चमक आती है। मूसा जब परमेश्वर के साथ समय बिताया, चेहरे पर, उसका चेहरे से किरण निकल रही थी। यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है, प्रार्थना जब हम करते हैं, प्रार्थना करने के द्वारा भी
हमारे चेहरे पर चमक आती है। हम संगति करने के द्वारा भी हमारे चेहरे पर चमक आती है। प्रभु चाहते हैं कि हम भले काम करें ताकि हम दूसरों के लिए प्रकाशवान बन जाएं। और हम एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस उसका 5 अध्याय 19 वचन। वहां पर लिखा है, अपने घर जाकर अपने लोगों को बताओ कि तुम पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे ऊपर बड़ी दया की। हम तो अधर्मी थे, पापी थे, दुष्ट मनुष्य थे, बुरे बुरे बोल बोलने वाले थे, परमेश्वर की निंदा करने वाले लोग थे, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे परमेश्वर। हम देखते हैं फिर भी परमेश्वर ने अपनी दया के कारण हमको चुन लिया। प्रभु कहता मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। प्रभु कहता तू मेरा ही है। प्रभु कहता तू मत डर। कितनी अद्भुत बात है। प्रभु कहता मैंने तुझे हिम की न्याय श्वेत कर दिया। जब परमेश्वर ने, प्रिय भाई बहनों, हमको अपने आत्मा से भर दिया है, प्रभु नहीं चाहता फिर से हमारा आत्मा उस जगह को, जिस जगह में परमेश्वर ने अपने लहू को लगाया था, छोड़कर अलग हट जाए और उसमें दूसरा आत्मा आ जाए। ऐसे बहुत सारे दासों के बारे में हम देखते हैं। शाऊल, जिसको परमेश्वर ने चुना, अपनी आत्मा से भरा था, लेकिन बाद में हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से हट गया और दूसरा आत्मा दाऊद के अंदर आकर शाऊल के अंदर आकर बैठ गया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहता है हम, प्रभु ने जो हमें आत्मा का जो वरदान दिया, जो दान दिया है, हमें उसमें दिन प्रतिदिन चमकते हुए जाना है। प्रभु कहता है तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु ने जो दिया है उसको हमको बढ़ाना है। यदि हमें 60% दिया, उसको 80%, फिर 100%, 200%, है ना, फलवंत होना है हमको। वहां लिखा हुआ है मत्ती 7 का, जब हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में, मत्ती 7 के 7 में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने घर चट्टान पर बनाए। जो चट्टान पर घर बनाता है, प्रभु के वचन में लिखा है, वो बहुत सा फल लाता है। और चट्टान पर घर कैसे बनता है, हम देखते हैं नीति वचन 3 अध्याय में लिखा हुआ है। ऐसा घर तो बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के प्रकाश में चमकने दें। हमारी चमक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दूसरों तक रोशनी का कारण बनने चाहिए। हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने, दूसरों के लिए उजाले का कारण बन जाए हम। ये प्रभु चाहता है। और हम अगली आशीष हम देखेंगे, प्रभु की आज्ञा जो हमारे लिए दी गई है। प्रभु ने कहा, हम पढ़ते हैं मरकुस 12 अध्याय 30 वचन में, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारे प्राण से और सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम रखना, इससे बड़ी कोई और आज्ञा नहीं है। ये सर्वोच्च प्रेम है प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के प्रति। और परमेश्वर चाहते हैं कि मसीह लोग, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, वो परमेश्वर से उच्च कोटि का प्रेम रखें। जब हम ऐसा प्रेम रखेंगे, हम सारे मन से, सारे आत्मा से, हम सारी शक्ति से अपने प्रभु को स्मरण रखेंगे, हमारा प्रभु हमारे लिए, प्रिय भाई बहनों, अद्भुत अद्भुत हमारे साथ रहकर बड़े बड़े काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, मुझ यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर है प्रिय भाई बहनों, जो हमारे साथ रहता है, जो हमारी अगुवाई करता है। इसलिए हमको केवल उसी परमेश्वर की उपासना करना है, उसी को प्रणाम करना है, उसी के आगे झुकना है, और कोई संसार में किसी दूसरे के सामने नहीं झुकना। मत्ती 4:10 में लिखा हुआ है। इसलिए
हमको हमेशा प्रिय भाई बहनों पहला स्थान प्रभु को देना है। जब हम पहला स्थान प्रभु को देंगे, हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते चले जाएंगे, हम उसकी आशीषों में बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है प्रिय भाई बहनों। वो प्रभु चाहता है आप उसकी पहचान में बढ़ते चले जाओ। जब आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ेंगे तो प्रिय भाई बहनों प्रभु आपकी पहचान को बढ़ा देगा, और लोग आपको जो नहीं जानते थे, जो आपका अनादर करते थे, वो भी आदर करने लग जाएंगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों हमको हमेशा परमेश्वर को स्मरण रखना है, और प्रभु चाहते हैं हम पूरे जीवन भर हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। यदि आप कुरिन्थियों की पुस्तक पढ़ें और 13 अध्याय 13 वचन में वहां लिखा हुआ है, पर विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, इन सब में प्रेम सबसे बड़ा है। इसलिए प्रिय भाई बहनों प्रभु कहता है तू सारे मन से, सारी शक्ति से अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम कर, है ना। यदि इसके बराबर हम कोई दूसरी आज्ञा देखते हैं तो प्रभु ने स्वयं कहा, ठीक है, तू अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख। ये प्रभु चाहता है प्रिय भाई बहन। प्रभु चाहता है जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, प्रभु चाहता है वैसा ही अगम्य प्रेम हम प्रभु से रखें, अगाध प्रेम प्रभु से रखें। क्यों? क्योंकि जब हम प्रेम रखते हैं तो प्रेम, कई बार हम बुराई करते हैं तो उन बुराइयों को ढांप देता है। कई बार बाइबल में से बहुत सारे सेवक है बड़े बड़े, जिन्होंने कुछ पाप किए, लेकिन परमेश्वर ने कभी उनके पापों को स्मरण नहीं किया, ढांप दिया। और कई बार तो जो उन्होंने पाप किया, परमेश्वर बार बार ताना देता रहा। जैसे दाऊद को दिया, तूने उस उरिय्याह की पत्नी को, तूने उस उरिय्याह की पत्नी को, बार बार जब भी परमेश्वर उरिय्याह दाऊद से बात करता था तो स्पष्ट बोलता था, पहले उरिय्याह का नाम लेता था, ताकि उसको पता चले कि मैंने जीवन में क्या किया था। समझे? इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं है प्रिय भाई बहन, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया। जब वो परमेश्वर होकर हमारे लिए प्राण दे सकता है प्रिय भाई बहनों, हम तो उसके चुने हुए हैं। क्या हमें प्राण देने तक विश्वासी नहीं रहना? प्रभु चाहता है प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। वो ऐसा परमेश्वर है। इसलिए प्रिय भाई बहनों प्रभु से प्रेम, ये हमारे लिए इस बात का प्रतीक है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। प्रभु से प्रेम इस बात का प्रतीक है कि हम उसकी आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो मेरे वचन में बना रहता है, जो मेरे प्रेम में बना रहता है, वो मुझ में बना रहता है। और एक और प्रभु ने आज्ञा दिया, हम अगली आज्ञा देखेंगे प्रभु के वचन से। आ, मरकुस 12 अध्याय 17 आयत में पढ़ेंगे। वहां लिखा है जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। प्रिय भाई बहनों बहुत सारे हम देखते हैं ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो लोगों से बहुत प्रेम रखते हैं, और उनकी बातों के लिए तो वो पूरा दिन उनके साथ घूमते रहेंगे। लेकिन प्रिय भाई बहनों प्रभु कहता है जो ठीक है, आप किसी से घनिष्ठ प्रेम करते हैं, अच्छी बात है। आप अच्छा जॉब करते हैं, अच्छी बात है। आप बुद्धिमान हैं, अच्छी बात है। आपके पास अच्छा घर है, अच्छी बात है। लेकिन प्रभु कहता है मेरा भाग तो मुझे दे।
कल भाई बता रहे थे 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में प्रभु का भाग जो है हमको 2 घंटे 40 मिनट होता है, प्रभु को देना है। प्रभु का भाग हमको प्रभु को देना है। जब हम ऐसा करेंगे तो प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर की आज्ञा में, आज्ञाकारिता में होकर चलेंगे। इसलिए जो प्रभु का है वो प्रभु को देना है हमें, जो संसार का है संसार को देना है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम संसार में भले काम मत करो, प्रभु ने कहा करो, बढ़ चढ़ के करो, सामर्थ्य से भी ज्यादा करो, लेकिन प्रभु के लिए भी बोना बहुत जरूरी है हमारे लिए। प्रभु कहता है मैं मना नहीं करता तुम घर ना बनाओ, बनाओ, क्योंकि यिर्मयाह 29:5 में लिखा तुम घर बनाओ उसमें बस जाओ, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। लेकिन प्रभु ये भी चाहता है कि प्रभु का घर भी भरा पूरा रहे, बना रहे, प्रभु के भवन में भी कोई कमी घटी ना हो, ये प्रभु की इच्छा है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से, एक एक आज्ञा को जो प्रभु ने हमारे लिए दी है उसका पालन करना है। फिर प्रभु ने एक और आज्ञा दिया, अपने पड़ोसियों से, हमारे जो पड़ोसी होते हैं हम उनसे अपने समान प्रेम करें। ये प्रभु ने हमको स्पष्ट रीति से बताया था। मत्ती 19:19 में लिखा है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, है ना। यदि आप इसी को आगे पढ़ो, लूका 6:31 में लिखा है, जैसा तुम चाहते हो कि वो कोई तुमसे प्रेम करे वैसा ही तुम उससे प्रेम रखो, अपने समान। बहुत जरूरी है प्रिय भाई बहनों। जब हम ऐसा प्रेम रखेंगे तो प्रभु का वचन बताता है हमको, हम आपस में भी फिर एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। और जो आपस में एक दूसरे से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से भी प्रेम रखता है। और जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, प्रभु के वचन में लिखा है, वो परमेश्वर से जन्मा है। और जो परमेश्वर से जन्मा है, प्रभु कहता है मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको पहचानता हूँ, वो मेरा है, वो मेरे हाथों में है, मेरा अनुग्रह उसके ऊपर बना रहता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमको अपने पड़ोसियों से भी अपने समान प्रेम रखना है। या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते तो आज से ये प्रभु की आज्ञा है। हमारा पड़ोसी कौन है? जहां आप बैठे हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, ट्रेवलिंग में हैं, वो आपका सब पड़ोसी है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, यदि आप पढ़ो मत्ती की पुस्तक उसका 25 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। अब सोच लो प्रिय भाई बहनों, हमारा पड़ोसी के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए। यदि हम अपने पड़ोसी से घृणा करते हैं तो प्रभु कहता है तुमने मेरे साथ किया, मुझसे घृणा करते हो। तो ये छोटी छोटी आज्ञा है प्रिय भाई बहनों, लेकिन बड़ा भेद है इनके अंदर। हम कई बार बड़ी बड़ी बातों को पूरा करते हैं, दशमांश देते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छी आराधना कर लेते हैं, भवन भी जाते हैं, लेकिन इन सारी बातों में, छोटी छोटी बातों में हम चूक जाते हैं, है ना। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम किसी बात का दोष दोष हमारे ऊपर ना आए, हम किसी बात में दोषी ना ठहरें, हम पूरी तरह से एक एक आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करते जाएं। जब आप ऐसा जीवन होगा तो आप एक दूसरे की सह लोगे, आप एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करोगे प्रिय भाई बहन, है ना। और आप एक दूसरे को आप ऊपर उठाओगे, एक दूसरे की आप भलाई करोगे, आप एक दूसरे का बोझ उठाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपने पड़ोसी से समान प्रेम करते हैं। यदि आप समान प्रेम नहीं करते तो आप एक दूसरे का बोझ कभी नहीं उठाएंगे, ना ही एक दूसरे की चिंता करेंगे आप, ना ही एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे।
इसलिए प्रिय भाई बहनों, बहुत जरूरी है इन छोटी छोटी आज्ञाओं को हमको मानना, क्योंकि प्रभु ने कहा अपने समान प्रेम रखना है पड़ोसी से, है ना। यदि आप यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय और 34 वचन में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से, मतलब एक अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। यदि हमारा प्रेम जैसा प्रभु सिखाता है, जैसा प्रभु 1 कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं, बहुत अद्भुत बातें हैं, 2 कुरिन्थियों में भी है, पूरा बाइबली प्रेम के ऊपर है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमको एक एक प्रभु की आज्ञा को जो प्रभु ने हमारे लिए रखे हैं, पूरे जीवन भर हम उनको मानना है, उनका पालन करना है। जब आप प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, आप प्रभु में बने रहेंगे। जब आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे, प्रभु कहता है तुम मुझसे प्रेम करते हो। इसलिए हमको जानना बहुत जरूरी है, प्रेम एक ऐसा शब्द ही नहीं है, बल्कि हमारे सारे पापों को भी, हमारे अधर्म को भी जो हम प्रेम करते हैं तो ढांप देता है। प्रेम के द्वारा बड़ी बड़ी बुराइयां ढक जाती हैं। बाइबल में बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास रहे, ऐसे कई राजा रहे जिन्होंने परमेश्वर के योग्य चाल नहीं चली, लेकिन जब प्रभु का वचन उनके कान में पड़ा, भविष्यवक्ता के द्वारा उन तक पहुंचा, तो उन्होंने पश्चाताप किया, मन फिराया और प्रभु से प्रेम किया। और प्रभु ने भी क्या किया, उनके अधर्म को क्षमा किया। ऐसा परमेश्वर है प्रिय भाई बहन। यदि आप चाहते हैं कि आप प्रभु की आज्ञा माने, प्रभु के वचन को पढ़ें, आप प्रभु में बने रहें, आप जो है प्रभु के प्रकाश में चमकते चले जाएं, आप प्रार्थना का जीवन हो आपका, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हों, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहने वाले हों, आप नया जन्म पाए हुए हो और आप विश्वास में दृढ़ हो, धनी हो, तो प्रिय भाई बहनों, संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके। क्यों? क्योंकि ऐसे जन के लिए प्रभु कहता है तेरे चारों तरफ हजार, दूसरी तरफ 10,000 भी होंगे तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें अपने जीवन को प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलाना है। प्रभु की आज्ञा, क्योंकि प्रभु के वचन में स्पष्ट लिखा है, मैंने पढ़ा भी था वचन, वो यूहन्ना 6:29। परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है, उसके वचन पर, उसकी उसके वचन पर विश्वास करो। यदि हम वचन के अनुसार जीवन जिएंगे तो हम परमेश्वर के घराने की संतान ठहरेंगे। परमेश्वर हमको हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी हमको आशीष का कारण बना देगा। इसलिए एक एक आज्ञा जो प्रभु ने हमारे लिए दी है, जो प्रभु ने हमारे लिए सौंपी है, हमको उसको अपने जीवन में पूरा करना है। और जब आप ऐसे ही जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएंगे, आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएंगे, प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको बहुत बढ़ाएगा। वो महान परमेश्वर है। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं प्रिय भाई बहनों, कैसे प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, कैसे परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलता है। यदि आप यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय और 1 वचन से लेकर 7 आयत तक आप वहां पढ़ते हैं, प्रभु कहता है
मैंने तुझे चुना है। प्रभु कहता है मैंने तेरा उद्धार किया है। प्रभु कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया है। कितनी अद्भुत बात है प्यारे प्रिय भाई बहन। प्रभु कहता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। प्रभु कहता है तू मत डर, इधर उधर मत ताक। वो ऐसा परमेश्वर है। प्रभु कहता है तू मेरे दाहिने हाथ में। ऐसा जो सामर्थी परमेश्वर है प्रिय भाई बहनों, वो आपके संभाले हुए हैं। बस आप परमेश्वर के विश्वास में, आप उसके वचन में, आप उसकी उपस्थिति में, उसके प्रेम में आप बढ़ते चले जाओ। बाकी प्रभु आपको संभालता रहेगा। प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु आपके घराने को आशीष देगा। प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हमारा प्रभु जो वाचा है, जो प्रतिज्ञाएं, जो आज्ञाएं जो हमें दी हैं, एक एक आज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बस शर्त यही है, प्रभु ने कहा हम सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति के साथ अपने प्रभु से प्रेम रखें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। ये सारी आज्ञाओं का निचोड़ है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए। आज का वचन आप सबके लिए आशीष का कारण हो। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।